राक्षस आ गया। राक्षस ने जो है गाड़ी में बैठ करके समा करके गाड़ी को नीचे जमीन में धसाना शुरू किया, पहिए जाने लगे। भगवान ने देखा कि ओहो मामा जी ने खिलौना भेजा है? और मामा का काम है खिलौना भेजना और मेरा काम है खिलौना तोड़ना। सोई नीचे जैसे ही पलना के पास में गाड़ी को धरा आयो, सो भगवान ने अपने पांव के अंगूठा दे ने का सहारा दयो। ओ गाड़ी जो है आकाश मंडल में धड़ 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 माखन दही दूध सब फैल गया। लेकिन अब भगवान ऊपर आ गए। माखन बोलो 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 करो, और दही दूध, बस भगवान यही चाहते थे ये सब नीचे आ जाए और मैं ऊपर आ जाऊं। अब जब आवाज गई उस गाड़ी के गिरने की तो सब दौड़े गोपी ग्वाल वाल, का भयो का भयो। अरे न ब्यार न आंधी न पानी न कछु नहीं, जो भयो तो भयो का। बालकन से पूछी बेटा का भयो ये? बालक बोले ये जो लाला है ना जाने एक पांव दयो खींच के जा गाड़ी में, सोई गाड़ी को सुबड़ा साफ है गो। अब बिन बालक ने की बात है कोई माने? वो नहीं माने वो, क्योंकि बालक है संत, क्योंकि संत निर्मल होता है और निर्मल जिसकी आंखें हैं उसे सत्य दिखाई देता है। लेकिन जब वो सत्य की बात करता है तो वो सत्य जो है दुनिया वालों की समझ में आता नहीं है। दुनिया में है बकेरा है वैसे ही। अब वे बालक का कह रहे हैं कि इस घटना में भगवान ने ठोकर दी है जा गाड़ी में, इस घटना के पीछे भगवान का हाथ है, यही तो कह रहे हैं बालक। लेकिन लोग मान नहीं रहे। संत भैया यही तो कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो घटना होती है, जो दुर्घटना होती है, उसके पीछे भगवान का हाथ है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। यही तो संत कह रहा है। और इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर बात ही बन जाए, कोई बात बिगड़ेगी नहीं है, कोई बात बिगड़ेगी नहीं। शकटासुर का वध किया है और शकटासुर के बाद में आया है तृणावर्त। ये जो धूल का भभूड़ा होता है ना, भभूड़ा गोल 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 गोल, उस गोल गोल भभूड़े में कभी यदि गेहूं को पूरा बीच में आ जाए तो वह पूरा की एक एक दाने को चकनाचूर कर देता है। वो है भूत कहते हैं, गांव में भूत आयो भूत आयो है। देवता को खीर पूरी भूत को पन्हा, देवता को खीर पूरी भूत को पन्हा, ऐसे बालक कहते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। उस धूल के चक्रावात में, वायु के चक्रावात में, उस बवंडर में कोई फंस जाए और उसमें जब वो घूमता है, अच्छा वो चक्रवात दो जगह बनता है। एक जगह तो वो धूल में बनता है, उड़ा ले जाता है। दूसरा कहां बनता है कोई बताएगा? बताओ। पानी में। क्या कहते हैं उसे? भंवर है, भंवर। और जब कोई व्यक्ति कहीं बुरी तरह फंसता है तो क्या कहते हैं कि भंवर में फंस गो है। बुरी तरह फंसने का क्या मतलब है?
कि जब व्यक्ति भंवर में फंसता है तो वो हाथ पांव कितने फेंके, लेकिन वो नीचे धंसता ही चला जाता है। भंवर जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाता है, और आदमी जहां जाना चाहता है, बोलो बोलो, वहां नहीं जा पाता। तो ये जो तृणाव्रत है ये ऊपर ले जाता है, और भंवर है वो नीचे ले जाता है। पर ये दोनों आदमी की प्रवृत्ति के, आदमी की चाहत के विपरीत ले जाते हैं। जहां आदमी जाना नहीं चाहता, मनुष्य जाना नहीं चाहता, तो ऐसे ही ये वासनाएं, ये कामनाओं का जो भंवर है, ये जो तृणावर्त है, आदमी को वहां ले जाके पटकता है। फिर जब आदमी वहां पहुंचता है तो कहता है यार यहां तो हमने सोचा नहीं था कि हम यहां जाएंगे। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए। काय के चक्कर में फंसे थे जो जहां आ गए। हम जितने यहां बैठे कहा है, लगभग लगभग जहां नहीं जाना चाहते थे हम वहीं पे तो हैं। हम जहां रहना नहीं चाहते वहीं तो हैं, जहां पहुंचना नहीं चाहते हम वहीं पे तो हैं। अंतरा जगाओ। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो न करना था वो कर गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो न करना था वो कर गए। खुद के बारे में सोचा जरा, अपने हालात से डर, अपने हालात से डर गए। एक खुशी की तलाश में थे, वो तो निगम हमको तड़पा गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। मौत के कितने पास आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। मौत के कितने पास आ गए। भैया जहां जाना नहीं चाहते थे, सोचो हम कितने मजबूर थे, जो न करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए। क्या हम जहां जाना चाहते थे वही हैं? नहीं है, तो कौन कौन भंवर में फंस के पराधीन होकर के हम कहीं से कहीं पहुंच गए हैं।
है, ये है भंवर, इसे कहते हैं तृणावर्त। लेकिन भैया ये जो है जीवों को तो उलट पलट करता था, लेकिन भगवान को उलट पलट करने आया था। भगवान ने कहा तो ये देखेंगे, तेने बहुत ज्यादा मेरे संतों को भक्तों को परेशान किया है, आज तो ये उलट पलट करेंगे। सोई तृणावर्त को सुपड़ा साफ कर दो भगवान ने। अब भगवान जो है अभी तक लाला को कुछ नाम नहीं है। गर्गाचार्य जी नाम धरवे के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने जब यशोदा की गोद में देखा तो क्या दिखता है? शेषनाग। और बोले यशोदा की गोद में शेषनाग तो नहीं होना चाहिए, यहां तो चक्रधारी होना चाहिए। तब समझ में आई गर्गाचार्य जी के कि मेरी परीक्षा के लिए दोनों जो है बदल के लिए आई हैं। अरे यशोदा, तेरी गोद में जो बेटा है ना वो तेरा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। जाको नाम तो राम है, जाको नाम तो ओरिजिनल राम है, लेकिन जिस समय तक इस धरती पे ये रहेगा इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा बल में। सबसे ज्यादा धरती पर बलवान यही रहेगा अपने युग का। बलदाऊ भैया के सामने कौन टिक सकता था? दुर्योधन, भीम, जरासंध, कोई नहीं। इसलिए बल के ज्यादा हो जाने से बलाधिक्यात, राम में बल और जुड़ जाएगा तो नाम पड़ जाएगा बलराम। वैसे इसका नाम राम है। अच्छा, यहां शेषनाग जी का नाम राम क्यों पड़ा पता है आपको? क्योंकि जब भगवान जो है शेषनाग जी से बोले कि चलो अवतार लेना है, शेषनाग जी बोले कि हम ना ले रहे। बोले काय? अरे हम त्रेता युग में तुम्हारे संग अवतार लायो तो कुछ न बोल पावे न कुछ कह पावे न सुनो, जब दाओ आंख निकालते रहते हो हैं। हमको नहीं लेना। तुम राम बन बैठते हो, हमको लखन बना देते हो। तो भगवान बोले कि अब कि तुम्हें राम बना देता हो। बोले नाम रखवे थे थोड़ी कछु है, हमें बड़ो बनाओ। जब बड़े बन जाएंगे तो तुम्हें हम आंख निकाला करेंगे, हैं? तब तुमको चुप होना पड़ेगा, तब समझ में आएगा छोटा क्या होता है बड़ा क्या होता है, हैं? हमको त्रेता युग में छोटा बना दिया, वो केवट जो है उल्टी सूदी कहता रहा, सुनते रहे हम बड़े होते तो केवट की जवान को खींच लेते हम। तो भगवान बोले राम भी बना देंगे और बड़े भी बना देंगे, अब तो राजी हो? तब शेषनाग जी ने सोचा कि जा में तो कोई घाटो ना। बोले ठीक है। इसलिए शेषनाग जी का पहले नाम था लखन, अब नाम पड़ गया राम। और पहले बने थे छोटे और अब बन गए बोलो बड़े। नाम तो राम था लेकिन बलाधिक्यात् बलं विदुः, बलराम। अरे यशोदा, तेरो जो लाला जी रोहिणी की गोद में है ना, जाके तो नाम बहुत है, मैं कितने गिनाऊं? बोले तो भी कितने होंगे? 50-40? बोले नहीं। 100-200 है? बोले नहीं। 700-800? बोले नहीं। बोले उसके गिनती के नाम है 1000, विष्णु सहस्र नाम।
लेकिन भी 1000 भी कभी कभी थोड़े पड़ जाते हैं, और भी नाम बढ़ जाते हैं लोग जो अपनी मर्जी से रख लेते हैं। अब जो विष्णु सहस्त्र नाम में बामे भगवान को जो कनुआ नाम है गाय, वो विष्णु सहस्त्र नाम में थोड़ी है, वो तो मैया ने अलग थे धरे है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे यशोदा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः तान्यहं वेदनो जनः। गुणकर्मानुरूपा, इसके नाम गुण के आधार पे, इसके कर्मों के आधार पे पड़ेंगे। जब ये गैया चराएगा तो इसका नाम ग्वाला गोपाल पड़ जाएगा है। जब ये गिरिराज जी को उठाएगा तो इसका नाम गिरधर पड़ जाएगा। जब ये चोरी करेगा तो इसका नाम माखन चोर पड़ जाएगा। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कुछ लोग तो भगवान की स्तुति भी करते हुए कहते हैं, सर्च करो, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। इसको चौराष्टक कहते हैं। जब शब्द हम बोले तो धीमे में बजाना है, जाके कम ही कर देता है, कुछ कम कर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। पुरुषं नमामि।
प्रसिद्धं नवनीत चौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां चतुकूल चौरम्। चित पाप चौर्यं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये अनेक जन्मों में किए हुए जो पाप हैं उनको भी चुरा लेगा, इसलिए इसका एक नाम चोर हो जाएगा। और चोर में भी अग्रगण्य, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे जैसे हनुमान जी क्या है, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ऐसे ये कौन है, चौराग्रगण्यम है, चोरों में अग्रगण्य, सबसे आगे गिना जाने वाला। भगवान गर्गाचार्य जी ने उनके नाम रखे हैं भगवान के, लेकिन मैया बोली हमें जैसे सब नाम अच्छे नहीं लग रहे। ए रोहिणी, बोले हाँ तू अपने को क्या धरेगी, वैसे अपनो मोह बोलियो नाम। बोले मैं तो अपने को नाम धरूंगी बलुआ। का नाम, बलुआ। बोले तू क्या धरेगी, बोले कनुआ। कनुआ बलुआ, कनुआ बलुआ, कनुआ बलुआ, हैं? दोनों ने नाम रख लिए अपने अपने, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पंडित जी कितनों अच्छो नाम धर के चले जाएं, लेकिन मैयाओं को अलग से एक नाम धरना ही होता है। पहले न वैसे नाम धरती, अब कुछ और धर लेते हैं। पहले माता करती थी पप्पू, भोलू, और तरह के धर लेती। अब ने के वैसे धरते हैं बेबी, बेटू। नहीं वो वाला बेबी नहीं, वो अलग होता है, बेबी सोना वो अलग होता है। ये माताओं का जो होता है ना वो अलग होता है। इस माताओं की बेबी में पवित्रता है, वात्सल्य है। बेटू, अब कभी कभी तो नाम ही पड़ जाता है, कभी कोई छोटा हुआ तो छोटू। अब छोटू के 4 बालक है, तो को नाम छोटू ही है, वो बड़ा ही ना भाई। कौन को छोरा है, बोले छोटू को। भैया भगवान जो है, जितने भी ब्रज में भगवान के संग जो जन्मे हैं, गाय, बछड़ा, बंदर, गैया, पेड़ पौधे, गोपी, वो सब भगवान के पार्षद हैं, जिन्होंने जन्म जन्म तक तपस्या करके यही मांगा था कि हे भगवान, कब आपको अवतार होए तो मुझे आपके संग, आपके पार्षदों में जन्म लेने का मौका मिल जाए। वे सब जन्मे हैं। भगवान के कितने विवाह हुए थे आपको पता है? नहीं पता ना? कितने? 16,108। वैसे बात तो यही है, पर यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। ये तो रजिस्टर्ड थे, ये तो रजिस्टर्ड थे। एक गोपनीय बात मैं आपको बता रहा हूं, बताऊं कि रहने दूं? पता नहीं तुम पचा पाओगे कि नहीं पचा पाओगे।
बताए ना। तो नहीं, लेकिन अभी हम वो गाएंगे, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, क्योंकि जितने भी ये गोपियां हैं वो सब दर्शन की प्यासी हैं। मैं एक गोपनीय, अभी तक मैंने कभी इस बात को खोला नहीं है, लेकिन आज मैं गोविंदपुर में, क्योंकि संतों की कथा है, यहाँ कुछ छुपाना नहीं चाहिए। भगवान के अनगिनत विवाह हुए थे, अनगिनत। ये तो जो है एक गिनती थी, लेकिन अनगिनत विवाह हुए थे। पूछो तो बताऊं, फिर खोल दी देता हूं। संत भगवान तो कहना रहे, खैर हैं। अच्छा ठीक है। ऐसा हुआ था, ये कथा तो आगे आने वाली थी, लेकिन मैं, और आगे भी मैं कह के निकल जाता, लेकिन आज मेरा खोलने का मन है। एक बार ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ाओं को और भगवान के ग्वाल वालों को, जब भगवान बछड़े चराते थे, चुरा करके ले गए थे। ये कथा सुनी है ना। जब वे चुरा के ले गए थे तो वो 1 साल बाद लौटे। कथा सुनी है ना। 1 साल बाद लौटे, लेकिन ब्रज में किसी को यह पता नहीं चला कि ये 1 साल बाद लौटे हैं। इतना तो कथा पता है। ब्रज में पूरी प्रक्रिया ज्यों के त्यों चलने लगी, लेकिन उस 1 साल में ब्रज में बड़ा विचित्र अंतर आया, क्योंकि ब्रह्मा जी का 1 दिन हमारे मृत्यु लोक की 1 साल होती है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी की वो घटना 1 दिन में हुई, बछड़ों को, गैयों को ले जाने की और लौट आने की भगवान को, लेकिन यहां 1 साल हो गई। उतने दिन तक भगवान ने जितनी गैया थी, वो जितने बछड़ा थे और जितने ग्वालवाल थे, उतने ही रूप धारण करे। समझना, उतने ही रूप धारण करे। और जब वो रूप धारण करे बछड़ाओं के और ग्वाल वालों के, तो जो गैया थी, जिन्होंने पहले कभी तपस्या करी थी और भगवान से प्रार्थना करी कि मैं कभी तुम्हारी मां बनूं और तुम मेरे बच्चा बनो, तुम मेरा दूध पियो, तो वो जितनी गैया थी उन सबके बछड़े तो कहां पहुंच गए। बोलो करो भाई। ब्रह्मा जी के यहां। अब उतने ही रूप के बछड़ा, उतने ही बछड़ों के रूप किसने बनाए। भगवान ने। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। तो उन गायों की, उन जन्मों की, उन प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उन सारी गायों का दूध भगवान ने बछड़ा बन करके उतने दिन तक पिया। बात समझ में आई, कोई शंका तो नहीं है। 1 साल तक स्वयं ठाकुर जी उन गायों का दूध पीते हैं। उस 1 साल ब्रज का माहौल बदल गया, क्योंकि गायों की जो इच्छा थी, गाय उस बात को समझ रही थी कि क्योंकि पीने का तरीका बदल गया था। बछड़ों का तरीका अलग था और ठाकुर जी का तरीका अलग था। तो गायें इतना दूध देने लगी, इतना प्यार जताने लगी, बछड़ों को चाट चाट के, जब तक दूध पीता तब तक चाटती रहती और बाद में भी चाटती रहती, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी थी। अब गा सकते हैं उसे। वे ऋषि मुनि कौन थे। बसालो वृंदावन में,
बसा लो निज चरणन में। तेरे दर्शन करेंगे उठिबो, मुझे ना चाहिए कछुआ, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। उन्हीं ऋषि मुनियों ने, उन गोपियों ने ये भी कहा था अंतरा, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, पर बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। आज उनकी इच्छा पूरी हो रही है, हैं? तेरे दर्शन करेंगे उन गायों को बछड़े के रूप में। किसका दर्शन हो रहा है? ठाकुर जी का। सुबह जगते ही रमाने लगती है गाय, बछड़े को छोड़ो, बछड़े को छोड़ो, है? अभी आगे कथा आएगी। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। भगवान बछड़ों को जाकर के खोल देते थे। बोले क्यों? क्योंकि जब स्वयं भगवान बछड़ी बनी थी ना, तो बछड़ों की पीड़ा, बछड़ों की हृदय की दशा भगवान ने समझ ली थी कि जब गाय पुकार रही होती है और बछड़ा बंधा होता है तो उसमें क्या बीतती है, इसलिए भगवान बछड़ों को खोल दिया करते हैं। निस दिन तेरी सेवा करे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखे, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन रसकन में। जितने भी दर्शक हैं जरा बता सकते हैं गाय क्या कर रही है? एलईडी में जो गाय घूम रही है, एलईडी में देखें, जो गाय घूम रही है वो गाय क्या कर रही है? ये गाय खोज रही है, ये गाय ढूंढ रही है। अब उसे लुका छुपी खेलना तो आता नहीं है, हैं? गाय है, उसने कभी खेला नहीं है, लेकिन ढूंढ रही है। तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में।
चाहे ब्रज का बना लो कोई बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। उस एक साल में कुछ जैसे भगवान से जो हमारा जो भक्त होते हैं, वो भगवान से ये प्रार्थना अलग अलग भाव से प्रार्थना करते हैं। एक बहुत बड़े भागवत के विद्वान, बहुत परम संत मेरे जीवन से जुड़े हुए, शायद आप लोग जानते हो, जेवड़ा में कथा कर गए थे श्री सुरेशाचार्य जी महाराज। अब इस दुनिया में उन कोरोना में उनका शरीर चला गया। वे ठाकुर जी की सेवा करते थे, कन्हैया की। तो उन्होंने संबंध बनाया था ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरे बेटे हैं, बालक की तरह। क्योंकि भगवान कहता है कि मुझसे कोई संबंध बना लो, चाहे मेरे बेटा बन जाओ, चाहे बाप बन जाओ, चाहे भैया बन जाओ, चाहे सखा बन जाओ, चाहे सखी बन जाओ, चाहे परमात्मा, जो मानना हो, जो मानना हो। हाँ, यही है। आप दर्शन कर सकते हैं। ये जेवड़ा में कथा कर गए ना महाराज जी, जेवड़ा भाई बैठे हैं ना, एक कैमरा वाले जेवड़ा में आपके सामने करेंगे तो आपसे भी पहले आपके सामने। परम संत थे, परम विद्वान, बहुत अच्छी वृत्ति थी। इनके सानिध्य में मुझे रहने का, इनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। बहुत स्नेह करते थे। जब ये कन्हैया की तस्वीर रखते थे तो मुझसे अकेले में जब कोई बात करते तो कहते, कन्हैया की तस्वीर की ओर उंगली करके, ये पट्ठा बड़ा बदमाश है, ये पट्ठा बड़ा बदमाश है। फिर कहते, तो जब भी कन्हैया को संबोधन करना होता तो जो है अपने बालक की तरह। तो ऐसे ही भक्त अपने अपने संबंध बनाता ठाकुर जी से। द्रौपदी का जो संबंध था वो सखा का संबंध था, है? सुग्रीव का सखा का संबंध था। एक ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हारा क्या संबंध है? बोले, मेरे तो सारे संबंध हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है? मेरे तो सारे संबंध तुम ही से हैं। कोई एक ऐसी पंक्ति है ना, तुम ही सो है। हाँ, ये चमक, ये दमक, फुलवन सो महक, सब कुछ सरकार तुम ही सो है? अथवा ऐसे कह सकते हो, मेरा प्यार, मेरी लड़ाई, मेरा जो कुछ भी है, सब कुछ सरकार तुम ही सो है। मुझे ये दृष्टांत बीच में क्यों लाना पड़ा? क्योंकि जो एक साल में जो ग्वालवाल ऊपर गए थे ब्रह्मा जी के पास, उस एक साल में जो बड़े बूढ़े मरे, जो बड़ी बूढ़ी मरी, कौन से बड़े बूढ़े, कौन सी बड़ी बूढ़ी? उन ग्वालवालों के माँ बाप बात पे पहुंच रहे हैं कि जन ना पहुंच रहे। वो ग्वालवाल तो ऊपर है, लेकिन उनके माँ बाप
उस एक साल में जो मरे, चाहे मां हो चाहे बाप हो, कोई बता सकता है उनका दाग किसने लगाया? ठाकुर जी ने, उसका दाग ठाकुर जी ने लगाया। उसके बेटे बनने का हक अदा किया। जैसे जटायु का दाग जो भगवान ने लगाया, इसमें भी बहुत बड़ी कथा है, लेकिन वो कभी राम कथा में चर्चा होगी। तो जब उन दिनों जो मरे, उनके जो माँ बाप थे, उन ग्वाल वालों के, उनके बेटे के रूप में उनका रूप बना करके उनके माँ बाप का दाग भगवान के हाथों लगा। उन्होंने कभी मांगा था बेटा बन करके भगवान आना, तो कछु दिना बेटा बन के सेवा करी है। अभी एक दिन मैंने अंतर्यामी की कथा सुनाई थी ना, है कि भगवान क्या क्या बन करके सेवा नहीं करते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो वह ब्रज में कछु माताओं की बेटा बन के सेवा करी, कछु की देवर बन के सेवा करी है, कछु को जेठ बन के सेवा करी है, कछु को बालक बन के, और कछु ग्वाल वाल ऐसे थे। अब आई वो बात जो मैं कहने जा रहा था, कछु ऐसे थे कि जिनकी उस साल में शादी होनी थी। जिन ग्वाल वालों की उस वर्ष में शादी होनी थी, तो उस वर्ष में जिन ग्वाल वालों की शादियां हुई, तो वो शादी जो हुई, जो लड़की शादी होकर के आई, वो शादी किसके साथ हुई? अब मुझे बताइए आप। है? गलत हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। उस एक साल में जो जितनी शादियां हुई थी, वो सारी शादियां उन ग्वाल वालों के रूप में जो ठाकुर जी जहां जहां थे, हैं, उन सभी गोपियों की शादियां ठाकुर जी के साथ में हुई थी। वो गोपियां कौन थी? वो जन्म जन्म तक ऋषि मुनि बने रहे थे ना, हैं? उन्होंने जब ये प्रार्थनाएं करी थी, स्वर दो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी जिन्होंने वर्षों जन्मों सदियों ऐसा गाया और विद फीलिंग्स गाया और मांगा भगवान से, तो भगवान ने उनकी इच्छा की पूर्ति इस प्रकार से करी। तो भगवान के विवाह 16,108 नहीं हुए। अब कोई बता सकता कितने हुए? इसलिए अनगिनत कहना पड़ेगा, अनगिनत कहना पड़ेगा। मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। वो मुझे अपनी ही, वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
रचा दे। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। सौंप दिया तुझको ये जीवन, सौंप दिया तुझको ये जीवन। तुम ही हो मेरे जीवन भर। अब तो आकर, अब तो आकर, अब तो आकर मुझे अपना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। बाटे बिहारी लाल अपनी ही। अब मेरे शब्दों को सुनना। मुझे अपनी ही मैया बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने पिताजी बना ले। मुझे अपना सखा तू बना ले। मुझे अपनी ही गैया बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई। निजारे बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब जाओ पानी पी लो, पांव फरेरे कर लो, फिर बैठो।